नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कन्या राशि के इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, आने वाले 7 दिनों में यह 5 बड़ी घटनाएं हर हाल में आपके साथ होकर रहेगी। जी हाँ साथियों, सावधान हो जाना, क्योंकि आने वाला महीना बहुत खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। साथियों, सावन के महीने में हर हाल में यह 5 घटना होकर रहेगी और इसे कोई माइका लाल भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ साथियों, आज इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती और अनसुना करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। क्योंकि इस बार इस सावन के महीने में आपके ग्रहों ने बहुत तगड़ा खेल शुरू किया है। जी हाँ साथियों, आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देगा ये सावन का महीना। साथियों, ठीक आज रात 11:52 पर आपके जीवन में शनिदेव जो हैं वह उल्टी चाल चलेंगे, और शनिदेव की यह उल्टी चाल साथियों आपको उल्टे दिन गिनने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ साथियों, बहुत ही भयानक और चौंकाने वाली आज इन 5 घटनाओं का वर्णन मैं इस वीडियो में करूंगा। अगर आपको समझना है कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपको किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए, और अपने जीवन को एक सही दिशा में किस तरह से लेकर जाना है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। साथियों, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मजबूरी में इन 5 घटनाओं का जिक्र आज मैं कर रहा हूं, और ये 5 घटना साधारण नहीं है। साथियों, या तो ये 5 घटना आपसे सब कुछ छीन लेगी, या फिर आपको सब कुछ देकर जाएगी। आज अगर इस वीडियो में आपने इन 5 घटनाओं को जान लिया और इनसे संबंधित सावधानियां रख ली, तो आपका जीवन साथियों स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जहां आपने अनदेखा करने की गलती की साथियों, तो जिंदगी भर आप पछताओगे। जी हाँ, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर अब आपके भाग्य की परीक्षा भी शुरू होने वाली है साथियों। कई बार ऐसे मौके आपके जीवन में आएंगे कि आपके भाग्य का लिखा हुआ भी साथियों कोई व्यक्ति आपसे छीन कर ले जाएगा। जी हाँ, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। साथियों, जिस चीज के लिए पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिस सपने को पूरा करने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए आपने अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह सब कुछ अब आपको महादेव की कृपा से मिलने वाला है। साथियों, जानता हूं कि आपकी आंखों में जो दर्द के आंसू थे, जो दुख के आंसू थे, जो कष्ट के आंसू थे, वह अब खुशी के आंसू में बदलने वाले हैं। जी हाँ, आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने भी लगेगा, क्योंकि महादेव के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। लेकिन कैसे, कब और कहां, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती आती हुई लक्ष्मी को भी वापस से ठुकरा दें। जी हाँ, आपको गलतियां कौन सी नहीं करनी है आने वाले समय में, तो उसे समझ लेना। क्योंकि अगला महीना साधारण बिल्कुल नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं साथियों। देखिए, यहाँ मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते नहीं हैं। आपको अपने जीवन में कई बार लगा होगा कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा तो नसीब भंगार हो चुका है, भगवान मेरी सुनते नहीं है। लेकिन अब देखिए साथियों, आपकी कुंडली पर ही भगवान ने अपनी आंखें बिछा रखी है, और आपके भाग्य को वो कान लगाकर सुन रहे हैं। तो अब आपको खुद को नादान, खुद को मासूम और खुद को कमजोर समझना बंद कर देना है। जी हाँ, देखिए आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं,
चाहते हैं कि इस सावन के महीने महादेव आपके घर आए और आपके परिवार को सुख शांति और समृद्धि से भर दे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जो भी भक्त 5 बार हर हर महादेव लिखेगा, महादेव उसकी 7 पुश्ते धन दौलत सुख शांति और समृद्धि से भर देगी साथियों। तो यहाँ देखिए, पहली गलती का आज मैं जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि देखिए, झूठा जहर उगलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आएंगे, तुम्हारे पास लाखों रुपए आएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक गलती है साथियों, जो आपको नहीं करना है। वह गलती है, किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको कुछ भी नहीं लेना है। जी हाँ, अक्सर देखिए, हम क्या करते हैं कि जब हम किसी मंदिर या देव स्थान पर जाते हैं या फिर कहीं घर से बाहर जाते हैं, कोई इंसान हमें प्रसाद वगैरह देता है, तो इस बार आप ध्यान रखना कि उस अनजान व्यक्ति के चंगुल में फंसने वाले हैं। वो अनजान व्यक्ति बड़ा नकारात्मक होगा, वो अनजान व्यक्ति बड़ा पापी होगा और उसकी ऊर्जा तुम्हें बहुत जल्दी हानि पहुंचाने वाली है साथियों। इसलिए अब इस बार आपको ध्यान रखना है कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि शनि उल्टी चाल चल रहा है। जी हाँ, शनि की यही उल्टी चाल साथियों आपको माया के जाल में फंसाएगी। माया के जाल में फंसकर आप अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लेंगे और उस अनजान व्यक्ति के नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन के सुख शांति समृद्धि को छीन लेगी। जी हाँ, अब यहाँ आप ध्यान रखना साथियों कि क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि आखिर आप इतना दुख क्यों झेल रहे हो, आखिर इतना कष्ट तुम्हें क्यों मिल रहा है। इस दुनिया में और भी तो राशियां हैं, इस दुनिया में और भी तो लोग हैं, लेकिन कन्या राशि वाले ही आखिर कष्ट क्यों झेल रहे हैं। इसके पीछे साथियों में बता देता हूं कि शनि जो है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहे, यानी कि आप जो करते थे उसमें दोस्तों हमेशा आपको असफलता मिलती गई। थोड़ी सी खुशियां आती है और फिर ऐसे मनुष्य इंसान की नजर लग जाती है कि वह खुशियां बड़ी मुसीबत में, बड़े मातम में बदल जाती है। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हो रोजाना आ रहे दुखों से, रोजाना आ रही परेशानियों से, लेकिन देखिए, अब यहाँ पर महादेव ने आपकी किस्मत को संवारने का एक मंत्र दिया है। वह मंत्र भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए साथियों कि अभी आपको क्या करना है कि शनि पहले की तरह वापस आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए कुछ गलतियां नहीं करनी है। वह चीज क्या है, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, ना ही कोई चोरी चकारी करना है, और ना ही लालच करना है, और ना ही साथियों किसी को ठोस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करेंगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करिएगा, क्योंकि अब वीडियो शुरू हो रही है और अब जो गुप्त बात, जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूँ, वह आने वाले समय में बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को भूल कर भी मत छोड़ना। साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि शनिदेव न्याय के देवता है। जी हाँ, और अभी अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हो या दुख, सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा है। अब आप में से कुछ लोग एक से कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, तो साथियों फिर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता ना करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख होगा और शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं। देखिए साथियों, आपको मैं इस वक्त यहाँ बता देता हूँ कि आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत तब होगी जब आप अपना मन भक्ति भाव में लगाएंगे और परिवार को शांतिपूर्ण रखेंगे। जी हाँ साथियों, इस वक्त आप नकारात्मक चीजों की तरफ बहुत ज्यादा लुभा रहे हैं। नकारात्मक चीजें, गलत संगति, बुरी प्रवृत्ति में आप बहुत ज्यादा अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान से आपने साथियों मुंह मोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि आप गलत संगति में जा रहे हैं।
तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं, जुआ, सट्टा, शराब, मदिरा, मांस इत्यादि चीजों से आप इस वक्त विभुक्त हो रहे हैं। और यही विभुक्ति साथियों आपके जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो आने वाले समय में इन सब चीजों का भी आपको त्याग करना पड़ेगा साथियों। देखिए, गलत संगति और गलत व्यभिचार वाली व्यक्तियों से भी आपको दूर रहना है। जिससे अगर मान ले कि आप ये चीजें सब नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है और पूरी तरह से अपना तन मन भक्ति भाव में लगाना है। जी हाँ साथियों, यहाँ आप ध्यान रखना कि इस बार आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मांस, मदिरा, तामसिक पदार्थ और नास्तिक चीजों में ज्यादा रहेंगे तो शनिदेव की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और शनिदेव आपसे भयंकर रूप से क्रोधित होते हैं। जी हाँ, बता देता हूं कि साथियों कि बात बात पर जो इंसान भगवान को कोसता है, अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता है, तो ऐसे लोगों के कारण भी, ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा सीधा कोस रहे हैं, तो अपने पितरों को कोस रहे हैं, तो परेशानियां आपको भुगतना पड़ेगी। देखिए साथियों, आने वाले समय में आपको पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि गलत चीजों में ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अपने मन को पवित्र रखें। सबसे पहले पवित्र कैसे रहेंगे, इस बेस पर कि अगर आपका मन भक्ति भाव में लगेगा तो भक्ति भाव की वजह से आपके मन में पवित्रता जरूर आएगी। देखिए साथियों, आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्याएं चल रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, दान पुण्य करना है। हमारे धर्म शास्त्र में तो काफी लाभदायक बताया ही है। जी हाँ, और ये जो आने वाला महीना है, यह बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही पुण्य देने वाला महीना है। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम है और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ आपको होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, कि दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाए, दान इस तरह का होना चाहिए। कभी भी दान लालच से मत कीजिए, कभी भी दान अपनी निजी स्वार्थ से मत करिए। देखिए, भगवान तुम्हारी नीयत देखेंगे, तुम्हारा दान नहीं देखेंगे। तुम किस नीयत से दान कर रहे हो। साथियों, आपको बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, तो अगर आप उसका पेट भर देते तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपका खूब पुण्य मिलता है। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लगता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, और अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। चाहे कितने ही बुरे कर्म कर लिए हो, लेकिन अगर आपका कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हो तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूं, ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में भी दे देंगे तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है। उसको जरूरत भी नहीं है, वह आपके द्वारा दिया हुआ दान इधर उधर खर्च कर देगा। इसलिए साथियों, उसका पुण्य आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर आपने किसी भूखे का पेट भर दिया तो वह आपको अगले 10 दिन तक साथियों दुआएं देगा। और कहते हैं ना कि कभी किसी की दुआएं खाली नहीं जाती है, ना किसी की बददुआएं खाली जाती है। लेकिन आप ध्यान रखें, पांचवी चीज साथियों, कि आपको दुआएं कमाने पर ध्यान देना है। जी हाँ, सबका अच्छा करेंगे तो दुआएं मिलेगी, सबका बुरा करेंगे तो बददुआएं मिलेगी। और देखिए, जब किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को तकलीफ देकर अगर हम बददुआ लेंगे तो वो बददुआ हमें कहीं ना कहीं तकलीफें जरूर देगी साथियों। इसलिए आपको किसी की बददुआ नहीं लेनी है। आपको सिर्फ करना है तो दूसरों के लिए दुआएं देना है, अपने लिए दुआएं कमाना है, और किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है साथियों। जी हाँ, अब इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, एक गलती। वो एक गलती कुछ इस तरह से है साथियों
कि आपको अपने घर में अपने माता-पिता का सम्मान करना ज़रूरी है। उनका अपमान मत करिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा, उनकी भावनाओं को आहत मत कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति माता-पिता का सम्मान नहीं करता है, जो व्यक्ति हमेशा अपने पितरों का सम्मान नहीं करता है, वो व्यक्ति अंत में हमेशा कष्ट, दुःख, तकलीफ ही झेलता है साथियों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।